जब मेरा डिप्रेशन एंग्जाइटी वाला फेज़ था तो मैं किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रही थी उस फेज़ को। ठीक है, मेरी जर्नी मैं उसको ओन करती हूँ। मैं अपनी एडवर्सिटीज़ को अपनी अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करूँगी इंशाल्लाह। मेरा नाम शुमाइला है। मैं फार्मासिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन और एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रही हूँ। मैंने अपने फादर को पहली बार देखा जब मैं 4.5 साल की थी। अब्बू तो आता जाना रहता ही था, लेकिन अम्मी और भाई जो है वो 2014 से जो है ना वो मूव हुए थे। सो दैट वाज दी ट्रॉमा फॉर मी कि अब सब चले गए मेरे, और मुझे इसलिए लेकर नहीं गए थे क्योंकि मैं उस वक्त जो है वो अपनी फार्मेसी की डिग्री कंप्लीट कर रही थी। मेरे फादर का भी था और मेरा भी यही था कि डॉक्टर बनना है। देन अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट गेट एडमिशन इन MBBS गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, और प्राइवेट में जो है उसके लिए इतने ज़्यादा फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर नहीं था। तो देन आई चूज़ टू स्टडी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। देन आई स्टार्ट स्टडिंग फार्मेसी। फर्स्ट ईयर में मेरा GP अच्छा रहा, सेकेंड ईयर में भी इट वाज गुड, 3s में रहता था, थर्ड ईयर में भी ओके। देन अम्मी और इन सब के जाने के बाद स्लोली ऐसा हो रहा था, डिक्लाइन हो रही थी ना, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और जिन लोगों के साथ मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी तो वो शायद समझ पा रहे थे, लेकिन वो हमारी सोसाइटी में टैबू है ना कि अगर कोई आपको मेंटल हेल्थ इशू हो जाता है तो वो आपको बोलते नहीं कि बुरा नहीं लग जाए। इसके बाद ये हुआ कि अम्मी तो 8 मंथ्स में आ गई, लेकिन वो जो ट्रॉमा था वो ऐसा हुआ कि वो मेरा माइंड जो है ना ब्लॉक हो गया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। लोग बात कर रहे होते थे, मैं सुन रही होती थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाती थी कि लोग क्या बात कर रहे हैं। मैं अगर खाना खाती थी तो मुझे वॉमिट आउट हो जाता था। मैं रात को सोती थी तो मेरी टांगें खिंचती थी बुरी तरीके से, और मुझे लगता था कि मेरे सर पे किसी ने पत्थर रख दिए हैं और मेरा माइंड बिल्कुल ब्लॉक हो गया है। तो मैंने बस अपॉइंटमेंट लिया न्यूरोफिजिशियन का एंड आई वेंट न्यूरोफिजिशियन। उन्होंने कहा कि आपको जो है वो माइल्ड डिप्रेशन है। फिर मैं 1 साल तक मेरी मेडिसिन चली। अच्छा, फिर CT स्कैन हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह CT स्कैन वाज नॉर्मल। उसके बाद मेरी स्टार्ट हुई प्रोफेशनल लाइफ। फिर मैंने अपने आप पे काम करना शुरू किया कि व्हाट इज़ माई इनर पोटेंशियल, व्हाट इज़ माई ट्रू पोटेंशियल। मैं पहले कैसी थी, फिर कैसी हो गई। अब मैंने अपने आप को दोबारा से एक रीबॉर्न किया है इस फेज़ के बाद। तो अब कैसी हूँ। साइकोलॉजिस्ट इज़ ए प्रोफेशनल जो कि आपको सिर्फ बताते हैं कि आपको अपने मैटर्स किस तरीके से चैनलाइज करने हैं। वो आपको टिप्स एंड टेक्निक्स बताएगा, जो कि CBT होती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, 1-on-1 काउंसलिंग होती है, जो आपको फिगर आउट करेगा कि आपके एक्चुअली मसाइल क्या हैं ज़िंदगी के, और अब आप उसको किस तरीके से कोप अप कर सकते। जब मेरा डिप्रेशन एंग्जाइटी वाला फेज़ था तो मैं किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रही थी उस फेज़ को। ठीक है, मेरी जर्नी मैं उसको ओन करती हूँ। मैं अपनी एडवर्सिटीज़ को अपनी अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करूँगी इंशाल्लाह। बस यही मैसेज दूँगी मैं कि आपको मेंटल हेल्थ पे फोकस करना चाहिए अपनी, और ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे।